अब हम बता रहे हैं बीड़ का पैरदान कसने का तरीका। तो मैंने इसके तार खोल के सही पूरी हिस्सों को इसको अलग अलग कर लिया। चेक कर लें कोई पुर्जा टूटा तो नहीं। अच्छा, दो साइड के पटले हो गए। ये पैरदान का पटला ही बोलते, पैरदान ही बोलते। और ये सबसे जरूरी बीच का हिस्सा जिसमें चक्का कसा होगा और पटला भी। और ये रहा भीड़। तो पैरदान को उल्टा कसना से शुरू करते हैं, क्योंकि नीचे चके रहते, चके अपन रखते हैं तो वो गोल गोल खिसक जाता है, लुढ़क जाता है। सारे नट से खोलने पहले ताकि कसते समय दिक्कत ना हो। नीचे की तरफ एक ही सुराग रहता है, 40 मिनट फंसा दें। इस तरफ चक्का कसर रखना है, इस चक्की वाले से दाएं तरफ रहता है, इसी दाएं तरफ से कसना शुरू करते हैं। और इसमें जो है ये चक्का जो वाला जो हिस्सा, ये फ्रेम जो रहता है घुटनों से दूर रहना चाहिए। जब ये सीधा होगा तो हमसे दूर इस तरफ जाएगा, इस उल्टे में इसको पास में रख के कस रहे हैं। दो सौ ऑप्शन रहते हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन चुनना है। पहले ढीले ढीले नट फंसा देते हैं, पूरा फ्रेम कसने के बाद इसमें जो है नटों को टाइट कर देंगे 5 इंच से। अब इसको कर सकते हैं सीधा। चक्का फंसाने के लिए वाला नट ढीला कर लेते हैं, सेंटर वाला। और चक्के का सुराग, ये पिटमैन का सुराग में डालने के बाद उसको अंदर की तरफ करते हैं और फिर इस नट को टाइट कर देते हैं। पूरा टाइट करने के बाद एक चूड़ी इसको ढीला करके और फिर टाइट कर देते हैं। इससे चक्का व्हील फ्री बना रहता है। पूरा टाइट कर देंगे तो चक्का घूम नहीं पाएगा, जाम हो जाएगा। 14-15 नंबर का पाना इस्तेमाल होता है पूरे पैरदान कसने के लिए। कसने के बाद घुमा के देख लो
फ्री चल रहा है तो मतलब सही कसा है। ये रॉड चलती है, पैरदान फंसती है, इसको पहले अपन इसमें फंसा लेते हैं फिटमैन में। इस तरीके से फंसाने के बाद इसको गोल घुमाते रहते हैं, जहां तक अंदर जाए पूरा गोल घुमा के फंसा देते हैं। ये वाला नट खोल के रख लें। इसमें प्ले ज्यादा है, इसको थोड़ा कस लेंगे। थोड़ी इतनी प्ले रहनी ही चाहिए इसमें, नहीं तो ये नीचे का गोला टूट जाता है रॉड का। अब ये पटले के सेंटर खोल लेंगे, ये सारा उसमें दोनों सेंटर ढीले कर लिए हैं। अब इसमें फंसाएंगे पटला, थोड़ा थोड़ा दो दो चूड़ी दोनों तरफ से कसते जाएंगे और देखते जाएंगे फंस रहा है कि नहीं। सेंटर में रहे ताकि आजू बाजू ना टकरा, आजू बाजू टकराएगा तो जाम हो जाएगा। दोनों तरफ से बराबर दूरी रह जाए, इस हिसाब से कसेंगे इसे। इसमें भी ये देखना होता है कि टाइट करने के बाद इजीली मूव होता रहे, तो जाम हो जाएगा ज्यादा टाइट करेंगे तो। सेम फॉर्मूला इसमें भी, टाइट करने के बाद एक चूड़ी ढीली कर लो और फिर लॉक नट पानी से टाइट कर दो। रॉड का निकला हुआ है वो, ये टाइट हो गया। अब थोड़ा सा फ्री करेंगे इसको, ढीला करेंगे इसको। ये फ्री है, वो रॉड पटले में वापस फंसा लें। अंदर पेंट फंसा रहता है तो अंदर नहीं आता कई बार, इसको रेती से कैसे लेते हैं। गोल वाली रेती दिख रही है, इसका होल छोटा है। इसमें अपन बैरिंग वाली रॉड लगा देंगे इस रॉड की जगह, इजीली लग जाएगी और हल्की भी चलेगी। एक मिनट, ये बैरिंग वाली रॉड रहती है, इसका नीचे का हिस्सा थोड़ा सकरा रहता है, शायद इस पटले को उसी के हिसाब से बनाया होगा, लेकिन मशीन के साथ ब्लैक रॉड ही आती है। पहले पिटमैन में लगाएंगे, क्योंकि इस पटले में कसने का घूमेगा नहीं। पहले उसमें कसते हैं पिटमैन में गोल घुमा के। इसको एक अलाइनमेंट में रखने की कोशिश करें, इससे जाम नहीं होगा वो, और बैरिंग भी लंबे समय चलेगा। सेंटर इसको फंसा दें जहाँ के तहाँ, उसका बांसर और नट। चार नट और टाइट कर दे मैन वाले, पैरवन कंप्लीट। एक तरफ पिंचिस से पकड़ के नट को दूसरी तरफ पानी से घुमाएं।
कंप्लीट। उसमें फंसाएंगे पटिया। नई मशीन कंप्लीट आनी है ये, इसलिए इसमें पटिया भी कस रहा है। पटिया कसने का तरीका ये है कि पहले इसमें टॉप भी रख लेते हैं मशीन का पटिया के ऊपर, और फिर चढ़ाएंगे इसमें बेल्ट। बेल्ट रखा भाई नायलॉन का, ये वाला वाइट फोड़ जाएगा, रहने दो। ये हमने उठा लिया है बेल्ट, लंबे वाले स्क्रू। ये नायलॉन का बेल्ट है, ये सबसे ज्यादा मजबूत रहता है, लंबे समय चलता है, और आजकल यही चल रहा है। चक्की से सट के इसको निकाला है, नहीं तो ये रॉड में फंस जाएगा, कहीं और फंसेगा, इसलिए यहीं से निकालते हैं। यहाँ से ऊपर प्लेट में लेने के बाद बेल्ट का हुक फंसा देंगे इसको। बेल्ट का हुक ये तार में जाने के बाद उसको छोटा सा राउंड लेके वहीं के वहीं घुमा देते हैं पिंचेस से। इस तरीके से बेल्ट परफेक्ट लगता है। ये तो थोड़ा टाइट ज्यादा लगता है वो। वहां चढ़ाने सही है। डब्बी निकाल लेते हैं ये करते समय, नहीं तो धागा रह जाता है, मशीन जाम हो जाती है। अब इसकी सीध मिलाएंगे पैरदान के चक्के के, और इसकी ज्यादा बाहर न जाए और इससे भी ना टकराए पटिए से और टच रहे। सीध मिलाने के बाद उसको चला के देखेंगे माल उतरेगी, मतलब सही नहीं जमा। माल नहीं उतर रही मतलब सही जमा है। माल उतर रही है मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें। परफेक्ट सेटिंग हल्का पटिया सट के आ रही है, लेकिन सेटिंग मिलाना ज्यादा जरूरी है तभी पैर इसकी माल ना उतरे। पटिया को हल्का सा अपन ग्राइंडर से काट देंगे, भेज देंगे, वो मसला नहीं है। अब माल नहीं उतरी मतलब सही बन गया। यहीं पे स्क्रू 4 कसेंगे नीचे से, और मोटर बड़े बैच कसते हैं। 1.5 इंची की ब्लैक स्क्रू। ये हल्का सा प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हुए कसते हैं, तो पट्टी में आसानी से कसने लगती है। हार्ड वाले स्क्रू रहते हैं ब्लैक कलर की, कसते समय पट्टी पे हाथ रखे रहें। अगर महसूस हो कि स्क्रू बाहर आ रहा है तो वहां पे इसको रोक दें, आगे न कसें।
कंप्लीट